शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की। मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के जिम्मेदार लेकिन नकारा अधिकारियों के कारण 14 करोड़ रुपए पानी में बह गए। अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यही कारण है कि आज लोकायुक्त कार्यालय में उनके एक पूरी शिकायत दर्ज हुई है। शिकायत की कॉपी मेरे हाथ लग गई है। ये लगभग 100-125 पेज की शिकायत की कॉपी मेरे पास है। पूरा मामला बालाघाट का है। 36वीं बटालियन जो है बालाघाट में, उसके जो जवान हैं उनके लिए मकान बनाए गए थे, 240 मकान। ये मकान नदी किनारे बना दिए गए। नीचे के जो 56 मकान हैं उसमें पूरी तरह पानी भरा है। आप सोचिए कि टेक्निकल स्टाफ क्या करता है, क्या करते हैं बड़े बड़े लोग जो लाखों रुपए करोड़ रुपए तनख्वाहें लेते हैं, वो क्यों नहीं इन सब चीज़ों को देखते हैं। कैसे नदी किनारे बना दिया, नदी का पूरा पानी इन मकानों में भर रहा है। और जब आपके पास टेक्निकल जानकारी नहीं है तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। मैं बताऊं कि 2019 में ये मकान बनाए गए थे। टोटल मकान थे 240, जिसकी कॉस्ट लगभग 29 करोड़ रुपए थी। नीचे के जो मकान है 56 मकान, जिसमें पानी भर गया है और अब लोग जा नहीं सकते हैं। जब 19 में पानी भरा, 20 में पानी भरा और उसके बाद में जब बटालियन ने इस पर आपत्ति की तो पुलिस हाउसिंग के अधिकारियों ने केवल इतना किया कि नीचे के जो 56 मकान हैं उन्हें मकानों को तोड़ के वहाँ पार्किंग बना दी और ये 56 मकान दूसरी जगह बनाने का एक प्रस्ताव बना दिया। अब सवाल यह है कि जब मकान में नीचे पार्किंग जहाँ बनाई है वो यदि पूरी तरह पानी में भरा रहेगा तो फिर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे आदमी जाएगा कैसे? क्या नाव से जाएगा या हेलीकॉप्टर से ऊपर उतरेगा? ये तमाम सारी शिकायतें आज हुई हैं मध्य प्रदेश लोकायुक्त में। और ये शिकायत की है कोई R.K. शर्मा है, मकान नंबर 20 टैगोर नगर फेज 1 अवधपुरी। इन्होंने बाकायदा अपने हस्ताक्षर से आज लोकायुक्त को शिकायत की है और इस शिकायत में आरोप यही लगाया गया है कि मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के जो टेक्निकल जो कह सकते हो चीफ है JP पस्तौर साहब, उनके खिलाफ आखिर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि इस पूरी चीज़ों के लिए वो पूरी तरह से जिम्मेदार है। ये पूरा मामला क्या है, क्या वाकई इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, इन तमाम सारे मुद्दों पे आज मैं बात करूंगा। मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में लेखाधिकारी रहे और वित्तीय सलाहकार रहे PK त्रिपाठी जी से। उनसे पूछते हैं कि वाकई इसमें क्या कमी थी और यदि कोई गड़बड़ी हो गई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। ये जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी प्रतिपूर्ति कैसे होगी। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। आज पुनः ये मामला लोकायुक्त पहुंच गया है और इसके पहले भी मैंने एक बार आपसे बात की थी। त्रिपाठी जी, ये मामला कब तक खिंचेगा आखिर और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप तो पुलिस हाउसिंग में रहे हैं। जी धन्यवाद जैन साहब। पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन एक स्वर्णिम उपक्रम के रूप में जाना जाता था और उसका कारण भी था। एक कांस्टेबल के मकान में छोटा सा प्लास्टर किचन का गिरा था। केवल इस छोटी सी घटना के कारण सरबजीत सिंह साहब एवं संजय राणा साहब ने सब इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर तीनों को कॉन्फ्रेंस चलते हुए सस्पेंड किया, जांच की, बाद में बहाल भी किया। त्रुटि थी, उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन संवेदनशीलता और सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा थी, पब्लिक में बहुत अच्छी इमेज थी। अब आज की स्थिति में जो पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन अखबारों के माध्यम से एवं अन्य माध्यमों से जानकारी में आ रहा है, वो सेंसिटिविटी, सुग्राहिता, संवेदनशीलता शून्यवत हो गई है। कारण बालाघाट में जो आप अभी चर्चा कर रहे थे, 240 मकान स्वीकृत हुए थे, उसकी मिल्कियत पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की नहीं थी। 36वीं वाहिनी की उस पर मिल्कियत थी। वहाँ के अधिकारी थे 36वीं वाहिनी के कमांडेंट और उस विभाग से पैसा मिला, प्रशासकीय स्वीकृति मिली। पस्तौर साहब ने तकनीकी स्वीकृति दी, टेंडर लगाया, काम चालू किया और पूर्ण होने से पहले ही 2019 में 56 भूतल के मकान जलमग्न हो गए।
कारण ग्रॉस टेक्निकल नेग्लिजेंस। कारण आप बैनगंगा नदी से 500 मीटर की दूरी पर मकान बना रहे हैं, तो चीफ इंजीनियर साहब आपका सम्यक कर्तव्य था, आप हाईएस्ट फ्लड लेवल क्या था, इसका ग्राउंड लेवल क्या है, जो डाटा इकट्ठा करवाना चाहिए था, चेक करना चाहिए था, और इसकी प्लिंथ डिसाइड करने के पहले, ग्राउंड लेवल डिसाइड करने के पहले आपको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए था कि यहाँ पे कभी भविष्य में 50 वर्ष बाद भी पानी तो नहीं भरेगा, क्योंकि मकानों की आयु 75 वर्ष होती है। पस्तौर साहब, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, ही इज़ नॉट ए कॉम्पिटेंट टेक्निकल ऑफिसर। उसकी बैकग्राउंड भी ये है कि डेली वेजेज पे उनकी भर्ती हुई थी। जो लोग कहीं भी नहीं जा पाते हैं, डेली वेजेज में चरण चुम्बन के माध्यम से एंट्री कर लेते हैं बैकडोर से। आज मध्य प्रदेश और पूरे देश में एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो डेली वेजेज से भर्ती हुआ हो और 10 साल से चीफ इंजीनियर का काम देख रहा हो। अब ऐसा होगा ही जब अयोग्य आदमी सर्वोच्च पद पर बैठेगा, तो मकान क्यों नहीं गिरेंगे? त्रिपाठी जी, सवाल ये है कि इसके पहले भी लोकायुक्त को शिकायत हुई थी, लोकायुक्त ने तब भी नहीं किया, आज पुनः शिकायत क्यों हुई है? पुनः शिकायत होने का एक मुख्य कारण जो शर्मा जी है ना, मैंने उनको बुलाया कि भाई आपने तो पहले भी की थी शिकायत। शर्मा जी ने एक चीज़ का रहस्य उद्घाटन किया कि सर, मेरे पास कमांडेंट साहब के लेटर नहीं थे, 3 लेटर मेरे को मिल चुके हैं, और वो लेटर शर्मा जी ने उस पुस्तिका में लगाए हैं, जिसका पृष्ठ क्रमांक है शायद 2, 3, 4। पहली शिकायत उन्होंने 2019 में कमांडेंट साहब ने की थी। मतलब आपका ये कहना है कि अब साक्ष्य बढ़ा दिए गए हैं? साक्ष्य बहुत तेजी से बढ़ा दिए हैं, बहुत सुदृढ़ ठोस एविडेंस। अब क्या कार्रवाई होगी लोकायुक्त से? कार्रवाई नहीं होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब स्थिति यो हो गई है कि पस्तौर साहब पर अगर कोई सक्षम कार्रवाई करने वाला अधिकारी कार्रवाई नहीं करेगा, तो स्वयं कार्रवाई के घेरे में आ जाएगा। मतलब आपको ये कहना है कि यदि लोकायुक्त इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो लोकायुक्त भी शक के दायरे में आ जाएगा? जी नहीं, मेरा अर्थ आप समझ नहीं पाए। देखिए, लोकायुक्त तो एक बहुत ही पवित्र संगठन है, सरकार के द्वारा रिटायर्ड। शिकायत तो आपने लोकायुक्त के अलावा भी जी पीएमओ में भी है, मोहन यादव जी को दी है, अनुराग जैन साहब को दी है, कंसोटिया जी को दी है, जी नीरज मंडलो जी को दी है, सत्येंद्र सिंह जी लोकायुक्त को दी है। बहुत सारी, करीब मेरे ख्याल 12-15 जगह शिकायत की गई है। मैंने शर्मा जी से इस बारे में पूछा कि आप दोबारा लोकायुक्त में क्यों गए। शर्मा जी ने मेरे को ये बताया कि कम से कम 1 दर्जन शिकायत मैं पुलिस हाउसिंग के प्रबंध संचालक एवं अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक को लिख चुका हूँ, लेकिन ना तो मेरे को बुलाया गया, ना उस शिकायत पे कोई कार्रवाई हुई, ना आरटीआई में उनके सहकर्मी कुछ आरटीआई भी बुलाते हैं। उन्होंने आरटीआई में कई चीज़ें पूछी कि आपने ध्यानाकर्षण लगाए थे, रामपाल सिंह जी ने लगाए थे, गौरी शंकर बिसेन जी ने ध्यानाकर्षण लगाए थे, गोपाल भार्गव जी ने चिट्ठी लिखी थी, और तो और ये एक ऐसा विचित्र है जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पुरजोर कोशिश करके पस्तौर के निलंबन की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी शर्मा जी ये बता रहे थे कि हम वहां गए थे तो वहां छानबीन समिति चल रही है। मैंने कहा किस बात की? बोले पस्तौर को चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर कैसे बनाया जाए और जांच की फाइलों को कैसे रफा दफा किया जाए। अब शर्मा जी ने ये खोजबीन कहाँ की, कैसे की, वो तो शर्मा जी बता पाएंगे, क्योंकि मैं तो वहाँ जाता नहीं हूँ। लेकिन अगर पस्तौर का वहाँ पे प्रमोशन चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर का हो गया तो मुझे लगता है इस संसार का 8वां आश्चर्य होगा। लेकिन एक पॉजिटिव पक्ष है, वहाँ पे जो चेयरमैन हैं, यानी चेयरमैन का एमडी अजय शर्मा साहब, उनके बारे में मेरी बहुत अच्छी राय है। वो बहुत ही श्रेष्ठ विद्वान अधिकारी हैं, और ये उनकी सारी जानकारी में आने के बाद में अजय शर्मा साहब पस्तौर जी को लेफ्ट एंड राइट जरूर करके रहेंगे। और मैं नहीं मानता हूँ, शर्मा जी जरूर मान रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि उनका प्रमोशन वो कर देंगे, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए, एक बात बताइए, मैं इस मुद्दे को पिछले 1 साल से सुन रहा हूँ। मैंने 6 महीने पहले दैनिक भास्कर में भी इसको पढ़ा था। सवाल ये कि इसकी समस्या का समाधान क्या है। 2 बातें हैं इसमें। एक, वहाँ मौके पे बालाघाट में आखिर ये कैसे निपटे, क्योंकि 56 मकान नीचे पानी भर जाता है और 3 से 4 महीने तक नीचे पानी रहता है, तो ना बच्चे निकल सकते हैं ना कुछ, तो ऊपर वाले मकान भी बेकार हो गए एक तरह से। यदि वहाँ परिवार रह भी रहे तो निकलना और कितना मुश्किल होता होगा, नाव के बगैर वो चल नहीं सकते हैं। तो ये इसका समाधान क्या है, एक ये है। और दूसरा ये है कि इसका दंड के लिए केवल अकेले पस्तौर ही की जिम्मेदार क्यों है, बाकी लोग क्यों नहीं है?
आपका बहुत सही है कमेंट। मैनुअल में जो फील्ड स्टाफ है, फील्ड स्टाफ चालू होता है सब इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर एंड तकनीकी कप्तान यानी टेक्निकल हेड कौन होता है? चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर। मेरी अपनी राय में तो ये सभी दोषी हैं, क्योंकि पस्तौर साहब की भी कम से कम 2 दर्जन चक्कर वहाँ लगे होंगे दौरे पे, और मैनुअल में लिखा है कि एज फ्रीक्वेंट एज पॉसिबल उनको दौरे पे जाना चाहिए, उनको इंस्पेक्शन नोट जारी करना चाहिए, लेवल्स देखने चाहिए और साइट ऑर्डर बुक में अपनी नोटिंग करना चाहिए। परंतु शर्मा जी का कहना है कि वहाँ पे ना तो कोई इंस्पेक्शन नोट है रिकॉर्ड में, ना कोई साइट ऑर्डर बुक है। और एक और आश्चर्य की बात बताऊं जैन साहब, शर्मा जी ने तो मेरे को ये बताया कि वहाँ प्रोजेक्ट इंजीनियर है मिस्टर आचार्य, और इस कनकी प्रोजेक्ट का काम कौन देख रहा है? 200-250 किलोमीटर दूर से मिस्टर सुधीर श्रीवास्तव। अब सुधीर श्रीवास्तव में ये कौन सा हरा रंग लगा है कि वहाँ बैठा हुआ प्रोजेक्ट इंजीनियर नहीं दे सकता है? इसका मतलब साफ है कि वहाँ लाल पीला जो भी हुआ है या जो लाल पीला काला करना है उसका कॉन्फिडेंस आचार्य पे नहीं है, उस आदमी पे है। अभी आपने एक जोरदार चीज़ बताता हूँ, यहाँ ऐशबाग में 90 डिग्री ब्रिज, 90 डिग्री का एक अजूबा हुआ था। उस अजूबे में माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे ही संज्ञान में आया, मंत्री जी ने तो नहीं किया उसमें सस्पेंड, लेकिन मोहन सरकार के डॉक्टर मोहन जी ने 2 चीफ इंजीनियर, 8 इंजीनियर को सस्पेंड तत्काल प्रभाव से करके जांच चालू कर दी, और जिसने ड्राइंग डिजाइन की थी उनको भी दंड दिया। लेकिन मेजर पोर्शन किसका था? इंजीनियर्स का। अब वो इंजीनियर्स सौतेले हों सरकार के और पस्तौल लाडले हों, ऐसा तो नहीं हो सकता है। सरकार के लिए तो सब सम है, बराबर है। अब इतनी बड़ी घटनाएं हो गई कि 240 मकान। एक और बात बता रहा हूँ कि स्वीकृति कब हुई थी? 2015 में। आज हम कितने सन में चल रहे हैं? 10 सालों में सरकार के 40 करोड़ गंवाकर एक भी कांस्टेबल को हम रहने की सुविधा नहीं दे पाए। यदि एक मकान का 1 माह का किराया 1000 है तो हम 6 साल का भी गिन लें, 4 साल तो बनने के बनते हैं, 6 साल में करोड़ों की रेवेन्यू सरकार की चली गई। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई, अब पहले 40 करोड़ थे अब 100 करोड़ के बनेंगे आज। अब मतलब उनको पूरा का पूरा तोड़ेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि या तो क्या होगा कि तो इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है त्रिपाठी जी, जी कि जगह ही उन्होंने वही दी हो, तो फिर इंजीनियर की क्या गलती है? जहां आप कहोगे मकान वो वही बनाएंगे। और ऐसा तो नहीं है कि 36 बटालियन ने कहा हो कि आपको यही बनाने हैं। जी, ये बहुत अच्छा आपने पूछा है। साइट सिलेक्शन में जो टेक्निकल पर्सन है ही इज ओनली चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर। यद्यपि अनुमोदन वो अपना IPS ऑफिसर से लेते हैं, लेकिन जो मेन रोल रहता है वो चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर का है। इसमें एक टेक्निकल वर्ड बताऊँ आपको, टेक्निकल सैंक्शन। हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर ग्रांटिंग द टेक्निकल सैंक्शन? चीफ इंजीनियर इज वेस्टेड विद द पावर टू ग्रांट द टेक्निकल सैंक्शन। टेक्निकल सैंक्शन ग्रांट करने का मतलब ये है ये साइट उपयुक्त है, फिजिबल है, वाइबल है, यहाँ के डाटाज अच्छे हैं, इसकी साउंडनेस रहेगी, कभी डूबेगा नहीं, कभी गिरेगा नहीं, भूकंप से प्रभावित नहीं होगा। ये सारी की सारी चीज़ देखने के बाद ही टेक्निकल सैंक्शन की अथॉरिटी जारी की जाती है। त्रिपाठी जी, एक आखिरी सवाल मेरा है जी, कि ये बातें हम पिछले 1-1.5 साल से कर रहे हैं। जी जी, अखबार में छप रहा है, हमने अपने चैनल पे भी प्रोग्राम बनाया, पहले भी लोकायुक्त में शिकायत हुई, जी जी, अब और दस्तावेजों के साथ हुई। यदि मान लो अब भी कोई कार्रवाई नहीं होती, जी, तो क्या इसे लेकर कोई कोर्ट जाएगा? क्या कोर्ट के जरिए कार्रवाई कराने की कोशिश होगी? भाई, जैसे RK शर्मा जैसे जागृत और क्रियाशील व्यक्ति आए, कमांडेंट वाले 3 लेटर्स इन्होंने कहाँ से पाए ये तो वही जानते हैं, मेरे को तो नहीं बताया उन्होंने। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि शर्मा जी यहाँ मानने वाले नहीं हैं। ये आगे जाके हो सकता है चेयरमैन कम MD जो हैं शर्मा साहब, यदि पस्तौर के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो इनका जबलपुर का रास्ता खुला हुआ है और ये निश्चित वहाँ से जाएंगे। इसलिए ये मतलब कपोल कल्पना हो गई अब पस्तौर साहब के प्रमोशन की, ये व्यर्थ है। पहले बालाघाट को फ्री करें तब प्रमोशन की बात सोचें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, आप थे PK त्रिपाठी साहब, जो पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के लेखाधिकारी रहे, वित्तीय सलाहकार रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने जो 36वीं बटालियन के लिए
लगभग 240 मकान बनाए हैं, जिसमें से 56 मकान पूरी तरह डूबे हुए हैं। और चूंकि नीचे का पूरा पानी भरा है तो ऊपर के मकानों में भी लोग नहीं रह पा रहे हैं। लगभग 40 करोड़ रुपए 29 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, लेकिन आज की तारीख में यदि ये प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो ये 80 करोड़ के ऊपर जाएगा, ऐसा अनुमान है। इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई ना होना निश्चित तौर पर एक संदेह पैदा करता है। लेकिन अब शिकायतकर्ता को भी उम्मीद है और त्रिपाठी जी को भी उम्मीद है कि इस शिकायत के बाद आप देखिए सख्त कार्रवाई होगी। नहीं होती है तो फिर हाईकोर्ट का दरवाज़ा खुला है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।